हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल ने कंप्लीट कर लिया है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स और आज ही मैंने चेक किया कि मेरे चैनल पर 99 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। जी हाँ, मेरे चैनल ने जब कंप्लीट किया ना 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, तो एक अलग सी ही फीलिंग होती है। ये देखो, माइलस्टोन्स होते हैं यूट्यूब के, जो जब आप अचीव करते हो ना तो एक फीलिंग ही अलग आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊँ, आपको थैंक यू बोलने के लिए, भगवान जी को थैंक यू बोलने के लिए, पेरेंट्स को थैंक यू बोलने के लिए, हस्बैंड को थैंक यू बोलने के लिए, बच्चों को थैंक यू बोलने के लिए, और सबसे बड़ा थैंक यू अपने आप को बोलने के लिए कि काम तो मैं ही कर रही हूँ ना, ये सब तो सपोर्टिव टीम है। भगवान जी का साथ ना होना तो फिर तो कुछ भी आप कर लो वो सही डायरेक्शन में होगा ही नहीं। तो सबसे बड़ा वाला थैंक यू तो भगवान जी को मैं बोलना चाहती हूँ। मैं आज की वीडियो में आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ जो मेरी यूट्यूब जर्नी के तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल पॉइंट्स थे। ये उन लोगों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो नया नया यूट्यूब पर आ रहे हैं या आने की सोच रहे हैं। मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करी थी 24 फरवरी 2018 को, जब मैंने अपना ये वाला चैनल क्रिएट किया था। उस टाइम पे जो मैंने कैटेगरी चूज़ करी ना, वो बड़ी ही सोच समझ के करी थी। मतलब इतना भी नहीं सोचा था, खैर, क्योंकि मेरी बेटी यही देख रही थी। मेरी बेटी उस टाइम पे 5 साल की थी, तो वो यही देख रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसी पे ही वीडियो बनाते, क्योंकि ये वीडियो बनाना मुझे बड़ा ही सिंपल लगता था। मेरी बेटी जब 5 साल की थी, नर्सरी क्लास में थी, नर्सरी केजी में, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा वीडियोज़ दिखाती थी ABCD से रिलेटेड, फोनिक्स साउंड से रिलेटेड, या फिर हो गया कलरिंग से रिलेटेड। तो मुझे लगता था यार ये वीडियो बनाना तो बहुत आसान है। और क्योंकि तब मैंने, जब मेरी बेटी हुई थी उससे पहले मैंने जॉब छोड़ी थी, तो मुझे लगता था यार घर पे बैठे बैठे करना क्या है, चलो यही टाइम पास हो जाएगा मुझे तब इतना आइडिया नहीं था कि यूट्यूब से आप बहुत अच्छा अर्निंग भी कर सकते हो। मुझे तो लगता था यार जितना सैलरी मिलता था ना मुझे ऑफिस में, अगर मैं इतना भी कमा लूँगी ना तो मेरे लिए तो बहुत ही हो जाएगा। तो मैंने स्टार्ट किया था अपना बेसिक वीडियोज़ से। आप मेरे इस चैनल पर नीचे जाओगे, नीचे बहुत जाना पड़ेगा क्योंकि मैं 1000 से ज़्यादा वीडियोस बना चुकी हूँ आज की डेट में इस चैनल पर, और शॉर्ट्स वगैरह तो अलग ही होते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया था बेसिक वीडियोस से। आज भी आपको मेरे चैनल पर वो वीडियोस दिखेंगी जिनमें 50 व्यूज़, 40 व्यूज़, 30 व्यूज़ हैं। देखो, मुझे कई लोग बोलते हैं ना कि वो वीडियोस अब आप हटा दो, वो आपकी काउंटिंग ख़राब कर रहे हैं, अपने चैनल पर सिर्फ वही वीडियोस रखो जिसमें बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। मैं उन्हें हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि आज की डेट में हम जो वीडियोस बनाते हैं ना, उसमें उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता। उस टाइम पे जब मैं नया नया चैनल खोली थी, जब मुझे लगता था यार सब्सक्राइबर ही 5 हैं, 4 हैं, वो भी घर के ही लोग हैं तब मैं जब वीडियो बनाती थी तब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती थी। अपने आप को मेंटली बहुत प्रिपेयर करना पड़ता था, अपने आप को फिजिकली बहुत प्रिपेयर करना पड़ता था, अपने आप को सोचना पड़ता था कि क्या टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि वो वायरल हो जाए तो उस टाइम पे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आप करते हो, और वो वीडियोज़ मेरे चैनल से आज भी नहीं मैंने रिमूव करी है, वो आज भी हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि सबसे पहले चैनल स्टार्ट करने से पहले अपनी कैटेगरी को सही से समझ लीजिए। ये समझ लीजिए कि उस कैटेगरी में आप सिर्फ 1 या 2 वीडियो नहीं बनाओगे, शायद आप भी 1000, 1500, 2000, 5000 वीडियो बनाओगे। तो उस कैटेगरी की जानकारी आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए। और हाँ, चैनल स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पोस्ट करने से पहले कम से कम, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, कम से कम 20-25 वीडियोस रेडी रखिए ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। ये मत सोचिए आज वीडियो बनाऊंगी तो आज डाल दूंगी, फिर जब बनेगी तब डाल दूंगी। ऐसे क्या होता है, ऐसे 1-1, 2-2, 3-3 हफ्ते का गैप आ जाता है और आपका चैनल खुलने से पहले ही डेड घोषित हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कंसिस्टेंसी बिल्कुल होनी चाहिए। आपका जो टॉपिक है, आपका जो कैटेगरी है, वो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो मेरी जर्नी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही है और जो आपको भी चाहिए अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, वो है सपोर्ट। जी हाँ, देखो, ये 1 मैन आर्मी वाला सीन नहीं होता है। स्पेशली हम औरतों के साथ तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हमें घर भी संभालना है, हमें बच्चे भी संभालने हैं, हमें हस्बैंड को ऑफिस भी भेजना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, और फिर हम अपने लिए आधा 1 घंटे का टाइम निकालते हैं और उसमें कोई चिढ़ा देना, तो बिलीव मी, मेरे से तो वीडियो बनती ही नहीं है तो मुझे तो सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं अगर मेरी सपोर्ट की बात करूँ तो यार, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था बच्चे थे छोटे, जब वो स्कूल चले जाते तब मैं वीडियो शूट करती थी। हस्बैंड गुड़गांव में जॉब करते थे, वो भी सुबह 8 बजे चले जाते, मेरे पास टाइम बहुत सारा निकल जाता था। बट हाँ, मैंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि घर के काम बाद में होंगे, पहले मेरा वीडियो का काम होगा। मुझे वीडियो शूट करना है, चाहे मैं घर के काम बाद में करूँगी, रात को 2 बजे तक बैठ के अपने बर्तन धो लूँगी, बट पहले मुझे वीडियो शूट करना है। ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप बहाने बनाओगे ना, उतना ज़्यादा वो चीज़ आपसे दूर जाती जाएगी। हम यही सोचते रहते हैं यार मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता, मैंने अभी कपड़े धोने, अभी बर्तन धोने, ये सब काम बाद में भी हो सकते हैं,
बट अगर आपने ये ठान लिया कि आपको वीडियो बनानी है, देखो सिंपल सी बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जब आप ऑफिस जाते थे या जब मैं ऑफिस जाती थी, क्या मैं ये सोचती थी पहले कपड़े धोऊंगी फिर ऑफिस जाऊंगी, 9 बजे ऑफिस पहुंचना है? पर नहीं, पहले तो मुझे खाना बनाना है फिर मैं ऑफिस जाऊंगी। हम क्या करते थे, खाना नहीं बना कोई बात नहीं, ऑर्डर कर लेंगे, यही करते थे ना। काम डिले हो सकते हैं, ऑफिस डिले नहीं हो सकता। ये चीज़ हमारे दिमाग में कितनी क्लियर होती है जब हम ऑफिस जाते हैं। पर जब हम अपना काम कर रहे हैं ना घर से, जब हम अपनी वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, तब हमारे दिमाग में क्या होता है, बच्चों को नहला देती हूँ, खाना बना देती हूँ, हस्बैंड को ऑफिस भेज देती हूँ, आज एक पिक्चर देख लेती हूँ, कल बना लूँगी वीडियो। तो जितना ज़्यादा आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आएंगी ना, उतना ज़्यादा आप अपनी कंसिस्टेंसी को ख़राब करते जाओगे। तो दिमाग में बिल्कुल ये बात क्लियर रखिए, पूरी दुनिया गई तेल लेने, मैंने तो वीडियो बनानी है, मैंने तो वीडियो पोस्ट करनी है। देखो कहाँ की बात मैं कहाँ ले गई, मैं बात कर रही थी सपोर्ट की। मैं अगर सपोर्ट की बात करूँ ना, अगर एक औरत को यूट्यूब पे आना है और उसको फैमिली का सपोर्ट नहीं है, तो वो कितनी भी कोशिश कर ले वो कुछ अच्छा नहीं कर पाएगी। देखो क्या होता है ना, ऑफिस जाना है तो भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फैमिली में कोई बच्चा संभाल लेगा तभी तो आप ऑफिस जा पाओगे। सेम चीज़ होती है यहाँ पर भी। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप जितना आप सोच रहे हो शायद उतना आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो सपोर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पार्टनर के साथ बैठ के डिस्कस ज़रूर कीजिए कि मैं ये काम शुरू कर रही हूँ। बाद में चिढ़ने से रोने से अच्छा है कि आप पहले ही बात कर लो कि मैं ऐसा कुछ करने की सोच रही हूँ, करूँ या नहीं करूँ, और अगर मैं करने की सोच रही हूँ तो क्या लिमिट्स होनी चाहिए। क्योंकि देखो प्रॉब्लम आदमियों को क्या होती है, आदमियों को प्रॉब्लम यही होती है, कहीं मेरी बीवी ऐसी ना कपड़े पहन ले, कहीं मेरी बीवी ऐसा ना कुछ कर दे। तो अगर आप पहले ही डिस्कस करके अपनी बाउंड्रीज़ को फिक्स कर ले तो ना, शायद पार्टनर आपका जो है वो सपोर्ट करेगा। कई औरतें यही कमेंट करती हैं मुझे कि हमारा पार्टनर तो सपोर्ट ही नहीं करता, हमारा पार्टनर तो चाहता ही नहीं है हम आगे बढ़े। तो ऐसा नहीं है भाई, पैसा आता हुआ सबको अच्छा लगता है। तो आप सिर्फ डिस्कस कीजिए, बात कीजिए उनसे, और किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। आप बोलोगे मेरे तो इन लॉज सपोर्ट नहीं करते, मेरे इन लॉज को तो आज तक नहीं पता कि मैं क्या काम करती हूँ। किसको फ़र्क पड़ता है, मेरे पेरेंट्स थोड़े ना मेरे सामने बैठे हैं, मैं आज अकेले कमरे में आज पिछले 5 साल से वीडियो बना रही हूँ। किसको फ़र्क पड़ता है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ सपोर्ट चाहिए आपके पार्टनर का, और किसी का नहीं। 5 साल की जर्नी में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है। जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने सीखी है ना, वो है अपने आप को कंट्रोल करना। पहले क्या होता था ना, मैं आपको सच बताऊं तो पहले कोई मुझे इतना सा कुछ बोल दे, मेरा टारगेट होता था इसने मुझे इतना बोला मैं इसको इतना सुनाऊंगी। पर ये 5 साल की जर्नी में ना मैंने ये चीज़ सीखी है कि मुझ में कंट्रोल बहुत आ गया है। अपने में जो होता है ना गुस्से पे कंट्रोल, वो मैंने अपनी इस 5 साल की जर्नी में सीखा है। और तीसरी चीज़ मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि यूट्यूब पर यार बहुत ज़्यादा हेट फैलाने वाले लोग भी आपको मिलेंगे। आपकी फ़ोटो पे लोग ऐसे ऐसे कमेंट करके चले जाएंगे कि आप खुद सोचते रहोगे यार, ना मैं इसको जानती हूँ ना मैं इसको पहचानती हूँ, फिर ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली उस बंदे को ब्लॉक करना है। ना तो ज़्यादा रिप्लाई करने की ज़रूरत है, ना किसी के लिए स्पेशली वीडियो बनाने की ज़रूरत है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बारी हुआ। आज जब मैं वो वीडियोस देखती हूँ ना जिसमें मैं किसी से लड़ रही हूँ या भिड़ रही हूँ, मैंने पूरे 5 साल में शायद 1 या 2 वीडियोस ऐसी बनाई है जब पानी बहुत ज़्यादा सर से ऊपर हो गया था। मतलब 1-2 इंसान मुझे इस जर्नी में ऐसे मिले हैं जो बिल्कुल ही हाथ धो के, पैर धो के, नहा धो के पीछे पड़ जाते हैं। तो उनको सबक सिखाने के लिए मैंने आई थिंक 1 या 2 वीडियो बनाई हैं इस तरीके की। बट मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपको कोई इतना सा कुछ बोले और आप उस पर स्पेशल वीडियो बना दो, या कोई 2 यूट्यूबर लड़ रहे हैं आप उनके बीच में घुस जाओ और दुनिया को समझाने लगो देखो ये ऐसा कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है। इस तरीके की चीज़ें ना करें, किसी के फड्डे में टांग ना अड़ाएं। इससे समटाइम्स व्यूज़ मिल जाते हैं। बहुत यूट्यूबर्स मैंने ऐसी देखी हैं जो सिर्फ यही काम करती हैं कि भाई इन दोनों का झगड़ा हो गया, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, अब आप बताओ कि सही क्या है। दूसरों के फड्डे में टांग ना अड़ाएं, इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो मैं तो भाई इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन 2 यूट्यूबर लड़ रहे हैं, कौन 2 यूट्यूबर एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं। इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहिए। अपने आप में कंट्रोल बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिए, क्योंकि यूट्यूब आपके कंट्रोल को टेस्ट करता है बार बार। चौथी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वो है आपकी लिमिट्स। जी हाँ, ये चीज़ आप बिल्कुल समझ लीजिए, क्योंकि कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं ना जिन्हें लगता है कि
इतने से इतने कपड़े पहन लेते हैं तो 100 व्यूज़ बढ़ जाते हैं, इतने से इतने शॉर्ट्स पहन लेते हैं तो 200 व्यूज़ बढ़ जाते हैं, चलो अब तो मैं 1000 व्यूज़ बढ़ा के दिखाऊंगी। तो ऐसा नहीं करना है। इंस्टाग्राम पे आपको रील्स में ऐसे कई लड़कियां दिख जाएंगी जो पहले शायद सही वीडियोस बनाती थी और अब उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वल्गर हो चुकी हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए। अब मुझे ये चीज़ आज तक ये समझ में नहीं आई। ये चीज़ मेरे 5 साल के करियर में आप देख सकते हो, मैंने ना तो कभी इंटीमेट हाइजीन पर वीडियोस बनाई हैं, ना मैंने कभी लॉन्जरीज वगैरह पर वीडियोस बनाई, क्योंकि मुझे पता है यार मेरी वीडियोस मेरे पेरेंट्स भी देखते हैं, मेरे हस्बैंड के ऑफिस में लोग भी देखते हैं, मेरी फैमिली और रिलेटिव्स भी देखते हैं। तो मैं इस तरीके की वीडियोस बनाना मैं पसंद नहीं करती। अब कई लोग मुझे ही गलत बता देंगे इस चीज़ के लिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो करना चाहिए। भाई मुझे मेरी लिमिट्स पता है, तो जो लोग ऐसा बनाते हैं उन्हें मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अपनी लिमिट्स पहले से फिक्स कर लीजिए और उसे ख़राब मत कीजिए। ये सोचना कि ऐसा करने से मेरे 5000 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, ये ऐसा करने से मेरे 20000 व्यूज़ बढ़ जाएंगे, अपनी लिमिट्स को ख़राब मत कीजिए। डे 1 से मैंने जो अपनी लिमिट्स को सेट किया हुआ है 5 साल में, मैं आज भी वहीं पर हूँ। इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड है कि ब्रांड्स जो बोलते हैं ना कि नीमा जी हम आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा दे देंगे, आप लॉन्जरीज पर सेल आ रही है वो दिखा दो, या लॉन्जरीज दिखा दो, या फिर हाइजीन पे बात कर लो, मेंस्ट्रुअल कप पे बात कर लो। तो मैं कहती हूँ नहीं भाई ऐसा मुझसे नहीं होगा। तो अपनी लिमिट्स को आपको बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। 5वीं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, कई लोगों को ये लगता है कि आपकी शक्ल अच्छी है, आपके कपड़े अच्छे हैं, आपने मेकअप बहुत अच्छा किया है इसलिए लोग आपको देखते हैं। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि लुक्स मैटर नहीं करती। अब पता लोग मुझे पता है क्या बोलते हैं, हाँ जो सुंदर दिखता है ना वो यही बोलता है लुक्स मैटर नहीं करती। देखो भाई एक बात मुझे आप बताओ, अगर सिर्फ लुक्स मैटर करती तो लोग मुझे क्यों देखते, आलिया भट्ट के यूट्यूब चैनल को देखते ना, माधुरी दीक्षित के यूट्यूब चैनल को देखते ना, सब सिर्फ उन्हीं को देखते, फिर लोग हमें क्यों देखते, हम उनसे ज़्यादा सुंदर थोड़े ना दिख रहे। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, लुक्स मैटर नहीं करती है। अपने कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए यहाँ तक, मतलब आपकी हाइट से डबल कॉन्फिडेंस लेके चलना है आपको, ये समझ लीजिए। आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप पतले दिखते हो, मोटे दिखते हो, या फिर आप छोटे हो, आप लंबे हो, आपके सर पे बाल हैं कि नहीं, आपके बाल कितने पतले हैं। मैं खुद, मेरे यार बहुत हल्के बाल है, फिर भी मैं कॉन्फिडेंट रहती हूँ ना। मैं ये तो नहीं बोलती ना कि भाई नहीं मैं अब वीडियोस नहीं बनाऊंगी, मेरे वीडियोस में सफ़ेद बाल चमकते हैं, मैं फिर भी वीडियो बनाती हूँ। लोग मुझे कमेंट करते थे मैडम कलर कर लो, बहुत दिन हो गए। तो आपको यार कॉन्फिडेंस जो है ना आपका, वो फुल ऑन होना चाहिए। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, बिलीव मी, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा है। धीरे धीरे इन सब चीज़ों में हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे, जब मेरा नया नया चैनल ये स्टार्ट हुआ था, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ मैंने फरवरी में अपना चैनल स्टार्ट किया। अगस्त में 15 अगस्त 2018 को मुझे मिला था क्रिएटर ऑन द राइज। ये अवार्ड बेसिकली यूट्यूब आज भी देता है उन क्रिएटर्स को जिन्होंने बहुत ही नया बहुत ही अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट किया है। तो मेरे इस चैनल को मिला था क्रिएटर ऑन द राइज। आप बिलीव नहीं करोगे, एक दिन में मेरे 15 से 17,000 सब्सक्राइबर्स बढ़े थे। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार लोग सिर्फ ना लुक्स पे मैटर नहीं करते हैं, लोगों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। उस टाइम के अगर आप मेरी वीडियोस के कमेंट देखोगे ना, मेरे पास 2 स्वेटर थी उस टाइम पे, जब सितंबर अक्टूबर नवंबर की बात मैं आपको बता रही हूँ। 2 स्वेटर्स थी, दोनों डिफरेंट थी, बट उनका जो इतना कलर था ना वो सेम था। और क्योंकि मेरे बच्चों ने दीवार पे ना बहुत ज़्यादा कलरिंग वलरिंग कर रखी थी, तो मैं बहुत पास कैमरा करके वीडियोस बनाती थी, तो मेरी वीडियोस में सब में इतनी ही मैं दिखती थी। तो उससे क्या होता था, मुझे लोग ये कमेंट करते थे, अरे मैडम इतनी तो पेमेंट देता होगा यूट्यूब, अपनी स्वेटर तो खरीद लो। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं कहती थी ठीक है बोल रहा है तो बोलने, तो मेरा ही कमेंट बढ़ रहा है। तो ये पॉजिटिविटी आप में होना बहुत ज़रूरी है। लोगों का काम होता है, 50% जनता आपको सिर्फ नीचे खींचने के लिए बैठी है। ये बात अपने दिमाग में क्लियर आपने रखनी है, आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी यही बोलती हूँ कि मेरे को देखने के लिए या मेरे कपड़ों को देखने के लिए या मेरे बैकग्राउंड को देखने के लिए कोई नहीं आता है। जो आते हैं वो सिर्फ मेरी बात सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें मेरी बातें अपने आप से कनेक्ट होती हुई फील होती हैं। सिंपल सी बात है, अगर कोई मुझे देखने के लिए आता है, क्या मैं चुप बैठ जाऊँगी तो मेरे को व्यूज़ मिलेंगे? मैं आपको अगले 30 सेकंड तक चुप बैठी हुई दिख गई,
आप भी भाग जाओगे, वीडियो बंद करके भाग जाओगे ना। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता लुक्स से। अगर लुक्स से फ़र्क पड़ता तो हर पिक्चर जो हॉल पे लगती है वो सुपर हिट होती ना। क्यों हिट नहीं होती? क्योंकि भाई काम ही नहीं है उसमें देखने लायक, इसलिए लोग उठ उठ के भाग जाते हैं। आलिया भट्ट की भी कितनी पिक्चर्स फ्लॉप हुई होंगी, कितने बड़े बड़े स्टार्स की फ्लॉप हुई होंगी पिक्चर्स। तो लुक्स पे फ़र्क नहीं पड़ता है, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ऊपर रखिए। लास्ट चीज़ जो मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहती हूँ वो यही है कि कभी भी दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। आज की डेट में आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास भी इंस्टाग्राम पे कितने सारे डीएम्स आते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे रील्स शेयर करती हूँ अपने प्रोडक्ट्स के अनबॉक्सिंग की। लोग मुझे इस बात के लिए भी बोलते हैं कि आपके पास तो इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, हम भी काम करना चाहते हैं और आपकी तरह अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स हमें भी चाहिए, कैसे मिलेंगे बता दो। मतलब लोगों को इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमने कितने साल काम किया है, हमने कितने टाइम से हम अमेज़ॉन के साथ काम कर रहे हैं, मिंत्रा के साथ काम कर रहे हैं, कितना स्ट्रगल हमने किया। उन्हें किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें चाहिए फ्री के पार्सल, यही दिखता है। एक बात मुझे बताओ, मैं सिंपल सी भाषा में आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। अगर आप जॉब का इंटरव्यू देने गए हो, एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपको लगना है, आपको सैलरी मिलती है 10-12 हज़ार रुपये की, आप गए हो इंटरव्यू देने, आपके पास आता है एक बंदा इंटरव्यू लेने के लिए, आप उससे ये बोलते हैं अरे मुझे तो तेरी पोस्ट पे लगना है, तू बता पहले तुझे कितनी तनख्वाह मिलती है। ऐसा होता है क्या? आपने ये बात कभी अपने ऑफिस में तो पूछी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है यार वो आपसे सीनियर है, उसे इतने साल हो गए इस पोस्ट पे काम करते हुए, यहाँ से वो यहाँ पहुँचा है, तो हमसे ऐसा ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है, मुझे आज तक समझ नहीं आता। फिर मैं उन्हें बोलती हूँ यार मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सिंपल सी भाषा में मैं उन्हें बोलती हूँ कि यार देखो मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है कि मैं अमेज़ॉन के साथ कैसे काम करती हूँ, मिंत्रा के साथ कैसे काम करती हूँ, वो खुद हमें ढूंढ लेते हैं। अगर आप अच्छा काम करोगे तो ब्रांड्स की कमी नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मर रहे हैं आपके साथ काम करने के लिए, बस ये बात आप सोच के रखिएगा। आपको ब्रांड के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम बोलेगा तो ब्रांड खुद मरा जा रहा है आपके पास लेट लेट के आएगा कि भाई पैरों में पड़ जाएगा आपके कि भाई मेरे साथ काम कर लो। तो बस ये सोच आपने रखनी है, आपको किसी के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा चलती है वो है कॉपी करना। नए यूट्यूबर ये सोचते हैं कि जैसे हम लोग हॉल वीडियोज़ बनाते हैं, मेरी ही कैटेगरी के कम से कम 500 यूट्यूबर्स होंगी, 20-25 के तो नाम मैं आपको अभी हाथ पे ही गिनवा सकती हूँ, जो बहुत अच्छे वीडियोस बनाती हैं, मेरे से भी ऊपर है। मैं कभी अपना कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करती, मैं कहती हूँ मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, आप जब नए आ रहे हो ना किसी लिस्ट में, तो अपने आप को सबसे नीचे रखो। अगर मेरी कैटेगरी में 100 लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं तो मैं 101 नंबर पर आती हूँ, मैं कैसे पहले नंबर पर आ जाऊँगी, खुद आप सोचो। अब आप 101 नंबर से कैसे अपने काम को इम्प्रूव करोगे कि धीरे धीरे ऊपर आओ। हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि हम अपने आप को नीचे देखना ही नहीं चाहते, हम ये चाहते ही नहीं है। हम पता क्या करते हैं, पहले नंबर पर जो है ना, मैं उसकी वीडियो को कॉपी कर लूँगी, उसकी वीडियो मैंने कॉपी कर ली, अब मेरे को उतने व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे भाई जितना उसको आ रहे हैं। हम ये सोचते ही नहीं है कि भाई उसने वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करी है, कितना टाइम दिया है, कितने अपने सब्सक्राइबर्स को जोड़ा है और बांध के रखा है। जोड़ना बहुत आसान होता है, जी हाँ जोड़ना बहुत आसान होता है, बांध के रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फैमिली में भी यही होता है ना कि हम शादी करके आ जाते हैं नए घर में, जुड़ गए, पर बांध के रख पा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत कीजिए, कंटेंट पर ध्यान दीजिए। और हाँ, कुछ चीज़ें लोग बोलते हैं क्या चाहिए होता है, इक्विपमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, आपको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक फ़ोन चाहिए। ट्राइपॉड की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप कहीं पर भी अपने फ़ोन को अटका सकते हो। माइक, मैंने 3 साल, स्टार्टिंग के 3 साल मैंने कोई माइक यूज़ नहीं किया। हाँ, जब मेरे घर के बगल वाले घर में कंस्ट्रक्शन का काम होने लग गया, वहाँ तोड़ा ताड़ी की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही थी, तब मैंने ये माइक ख़रीदा था। और कौन से ब्रांड का है भाई ये है, पता नहीं कौन से ब्रांड का, इस तरीके का है। इसकी तार मैं आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी लंबी वायर वाला तार है ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था। आई थिंक 1000 से 1500 रुपये के बीच में आ गया था और 2 साल से चल रहा है बढ़िया। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैं अपने वीवो के फ़ोन से शूट करती हूँ, कोई कैमरा मेरे पास नहीं है, कोई मैंने रिंग लाइट पिंग लाइट नहीं लगा रखी है, मेरे कमरे में ही जो लाइटें हैं वहीं से मेरा काम चल जाता है। तो ज़्यादा आपको ना बैकग्राउंड की, इक्विपमेंट्स की और लाइट्स की इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ टेंशन लेनी है अपने कंटेंट की, अपने काम की, अपने कॉन्फिडेंस की, बस
इतना कर लिया ना बस बहुत है। आप भी 1 मिलियन तक पहुंच सकते हो, बिलीव मी, आप भी पहुंच सकते हो और बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। मैं तो सही में सबको ये बोलती हूँ यार, काम करोगे तो क्यों मेहनत का फल नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जाइए, अगर आप सोच रहे हो वीडियो क्रिएट करने की, कैटेगरी चूज़ कीजिए और बनाना शुरू कर दीजिए आज से ही। मैं तो आपको बिल्कुल थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, और ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा लंबा हो गया आई थिंक। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय।